चैप्टर 67 मोक्ष और ईशानी की हॉट रोमांस। तेजस की ख्याली पुलाव। दोनों की गहरी सांसों की आवाज़ पूरे केबिन में सुनाई दे रही थी। मोक्ष हंग्रीली ईशानी की गले और कॉलर बोन को किस और शक किए जा रहा था। मोक्ष का एक हाथ ईशानी के चेस्ट पर चल रहा था तो वे ईशानी के उभारों को सेंसुअली तरीके से हल्के हल्के प्रेस कर रहा था, जिस वजह से ईशानी और भी ज़्यादा बेचैन हो रही थी। मोक्ष को अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ईशानी की सॉफ्ट बॉडी को महसूस करके मोक्ष पागल होने लगा था। वे ईशानी की बॉडी को सेंसुअली टच करता हुआ फिर से उसके होठों पर आ गया। उससे ईशानी होठों किसी चेरी जैसी मीठी लग रही थी। अगर उसका बस चलता तो वे ईशानी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता। उसके बिना किस ब्रेक किए झटके से ईशानी को अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने गोद में उठाए हुए केबिन से अटैच रूम की तरफ ले गया। पहले तो ईशानी मोक्ष के ऐसे अचानक उठाने से चौंक गई थी। फिर उसने खुद को संभालकर मोक्ष के कमरे पर अपने दोनों पैरों को फ्लैट लेफ्ट लिया। फिर से उसने खुद को संभालकर मोक्ष के कमर पर अपने दोनों पैरों को लपेट लिया। मोक्ष ने ईशानी को एक हाथ से होल्ड कर के रूम की डोर अपने किया और ईशानी को लेकर अंदर चला गया और ईशानी को बेड पर लिटा दिया। फिर खुद उसके ऊपर आ गया, पर अभी भी दोनों के होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मोक्ष के हाथ अभी भी ईशानी के उभारों को सहला रहे थे तो कभी प्रेस कर रहे थे। मोक्ष ईशानी से थोड़ा दूर हुआ और ईशानी के उभारों को सहलाते हुए एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ईशानी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से ईशानी की चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रहा था, जिस वजह से मोक्ष बड़े ही सेंसुअली तरीके से प्रेस कर रहा था। मोक्ष को अपना शर्ट के बटन खोलते देख पहले तो ईशानी हड़बड़ा गई, पर मोक्ष की बॉडी, चेस्ट, एट पैक, एब्स, परफेक्ट बॉडी को देखकर तो वो जैसे ईशानी मोक्ष में ही खो गई। मोक्ष ने अपना शर्ट को नीचे फेंक दिया, फिर ईशानी को देखने लगा जो शिद्दत से उसे घूरे जा रही थी। अपनी बेबी डॉल को खुद को ऐसे खोए हुए अंदाज में देखते हुए देखकर मोक्ष के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वे ईशानी के कान के पास जाकर मदहोश भरी आवाज़ में बोला, "यू वॉन्ट टच इट बेबी डॉल?" वहीं ईशानी को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसने बेख्याली में ही हाँ में अपना सिर हिला दिया तो मोक्ष की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने ईशानी के हाथ को पकड़ा और अपने चेस्ट पर रख दिया। ईशानी मोक्ष के चेस्ट और एब्स पर अपने हाथ फिराने लगी। उसकी टच को अपनी बेबी डॉल पर महसूस करके मोक्ष की आंखें बंद हो गई। ईशानी के सॉफ्ट हाथ मोक्ष को बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। तभी ईशानी को होश आया। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, पर मोक्ष तो था सिर्फ उसका ही। उसने मोक्ष के चेहरे को देखा और उसके बंद आंखों को देख ईशानी एक शरारती सूझी। उसने मोक्ष के चेस्ट पर अपने होंठ रख दिया और उसके चेस्ट एब्स पर हल्के हल्के किस करने लगी। ईशानी की होठों को अपने चेस्ट और महसूस करके मोक्ष ने अपनी आंखें खोल दी। ईशानी की सॉफ्ट होंठ उसके शरीर पर हरकतें कर रही थी, जिस वजह से मोक्ष मदहोश हो रहा था। मोक्ष ईशानी के बालों को सहलाने लगा। तभी ईशानी ने मोक्ष की तरफ देखकर शरारत से मोक्ष के चेस्ट पर जोर से बाइट कर लिया। ईशानी ने इतनी जोर से मोक्ष को बाइट किया था कि मोक्ष के सीने में से वे बाइट मार्क बहुत गहरा दिखाई दे रहा था, जैसे अब उसमें से खून निकल आएगा। ईशानी तो बस मोक्ष को थोड़ा सज़ा देना चाहती थी, क्योंकि मोक्ष ने ऑफिस में आज से दीप्ति और मोक्ष का नाम एक साथ सुनकर उसे तो जलस फील हो रहा था, पर लगता है उसने कुछ ज़्यादा ही जोर से बाइट कर लिया, क्योंकि दांतों के निशान बहुत गहरा था। उसमें से अब तो थोड़ा खून भी आने लगा था, जिसे देख कर पता नहीं क्यों ईशानी को बहुत दर्द हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ईशानी जिसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जो लोगों को हद से ज़्यादा टॉर्चर करती थी,
जिसे दुनिया क्रूअल डेविल क्वीन के नाम से जानती थी, जिसे लोगों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज मोक्ष को खुद के दिए हुए छोटी सी चोट से उसका दिल तड़प उठा। वहीं मोक्ष तो बस शांति से अपनी बेबी डॉल को देख रहा था, जैसे ईशानी की बाइट करने से उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। ईशानी अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देखते हुए उसे जगह को सहलाने लगी। वहीं ईशानी की आंसू भरी आंखें देख मोक्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उसे इस बात की खुशी और सुकून थी कि उसकी बेबी डॉल, जिसे अंडरवर्ल्ड में सब बेरहम कहते हैं और जो बिजनेस की दुनिया में राज करती है, उसे उसकी इतनी छोटी सी चोट से भी इतना फर्क पड़ता है। उसने जब से अपनी बेबी डॉल से मिला था, उसने उसे स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ ही देखा था, पर उसने ईशानी की ऐसे आंसू भरी आंखों को नहीं देखा था। वे जानता ही नहीं था कि उसकी बेबी डॉल की ये साइड सिर्फ उसके सामने ही दिखाई दे रही है। मोक्ष ईशानी के बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम रुक क्यों गई? ईशानी उसे देखकर बोली, इज दिस हर्टिंग? ईशानी के सवाल सुन और उसकी आंखों में अपने लिए केयर और कंसर्न देखकर मोक्ष मना करने ही वाला था, पर कुछ सोचकर मन ही मन डेविल स्माइल करके अपने चेहरे पर झूठा दर्द का एक्सप्रेशन लाकर बोला, यस बेबी डॉल, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मोक्ष की एक्सप्रेशन देखकर ईशानी को आंखें छोटी हो गई। क्या सच में इतना दर्द हो रहा है? वे समझ गई कि मोक्ष को ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, वो नाटक कर रहा है। फिर भी ईशानी बोली, ठीक है, मैं मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाएगा। तभी मोक्ष ईशानी के कानों के पास जाकर मदहोश भरी आवाज़ में बोला, ये मेडिसिन से नहीं, तुम्हारे किससे ठीक होगा बेबी डॉल? उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसे घूर कर देखा, फिर उसे खुद दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, उठो, मुझे बताओ मेडिकल किट कहाँ है? पर मोक्ष को ईशानी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने ईशानी के ऊपर अपना पूरा वेट डाल लिया और उसकी गर्दन के पास चूमते हुए उसके जान से धीरे से बोला, बिल्कुल नहीं बेबी डॉल, मुझे भी अब तुम्हें उसी तरह प्यार करना है जैसे थोड़ी देर पहले तुमने मुझे किया था। इतना कहकर मोक्ष ने एक झटके से ईशानी के ब्लैक टॉप को उतार कर फेंक दिया। मोक्ष के इस एक्शन से तो ईशानी पहले हैरान हो गई। वे कुछ बोलते उससे पहले ही मोक्ष ने उसके इनर वेयर को भी एक झटके से उतार कर फेंक दिया, जो अब पहनने के लायक नहीं बचा था। ईशानी मोक्ष को हैरानी से देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। आफ्टर ऑल ये पहली बार था जब वे किसी के सामने इस सिचुएशन में नेकेड किसी के सामने थी। मोक्ष से वे बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी शर्म तो उसे आएगी ही ना। मोक्ष की नज़र ईशानी के उभारों पर थी, जिससे ईशानी अपने हाथों से ढकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मोक्ष ये देखकर थोड़ा हंसा, फिर ईशानी दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के पीछे करके बोला, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश भी मत करना बेबी डॉल, क्योंकि ये सब मेरा है। तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी रूह, तुम्हारा प्यार, हंसना, गुस्सा होना, रोना, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेबी डॉल। इतना कहकर मोक्ष ईशानी के एक भी मौका दिए बिना उसके क्लीवेज किस और शक करने लगा। ईशानी की अपर बॉडी इस वक्त पूरी तरह से मोक्ष के सामने थी और एलईडी लाइट में हीरे की तरह चमक रही थी, जैसे वे किसी खूबसूरत पेंटिंग से निकल कर आ गई हो। मोक्ष तो इस वक्त ईशानी को देखकर पूरी तरह पागल हो चुका था। मोक्ष ईशानी को देखते हुए उसके क्लीवेज से होते हुए उसके चेस्ट को अपने मुंह में भर लिया और वाइडली किस और शक करने लगा, पर दूसरे बार को प्रेस करने लगा। ईशानी की बदहोश कर देने वाले सिसकियां मोक्ष के अंदर की गर्मी और भी बढ़ाने का काम कर रही थी। ईशानी के हाथ मोक्ष के बालों में चल रही थी। मोक्ष की हरकतें उसे आहें भरने पर मजबूर कर रही थी।
वहीं दूसरी तरफ तेजस खुशी खुशी नंदिनी को हर फ्लोर और डिपार्टमेंट में घुमा रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी इसी वक्त नंदिनी को प्रपोज कर दे। ये जानबूझकर नंदिनी को कैंटीन से लेकर एम्प्लॉयज़ तक सबके बारे में डिटेल में बता रहा था, ताकि उसे नंदिनी के साथ और भी वो जानबूझकर नंदिनी को कैंटीन से लेकर एम्प्लॉयज़ तक सबके बारे में डिटेल से बता रहा था, ताकि उसे नंदिनी के साथ और भी ज़्यादा टाइम बिताने को मिले। वहीं नंदिनी भी तेजस की कंपनी को एंजॉय कर रही थी। तेजस की जॉली नेचर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी तेजस उसे देखते हुए बोला, आपका घर में कौन कौन है? आपके डैड का नाम क्या है? उसे फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं था, पर तेजस नंदिनी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। आखिरकार उसकी होने वाले ससुराल वाले जो हैं। नंदिनी ने बिना कुछ सोचे बोल दिया, दैनिक सहाय। ऐसे भी नंदिनी को छुपाने का कोई मतलब नहीं था। वे ईशानी और इसके जी के क्लोज थे। इसका मतलब जरूर तेजस एक ऐसी लड़की होगी। तेजस इस नाम को सोचते हुए बोला, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी उसे याद आया, उसने मोक्ष के घर में जैकी के मुंह से सुना था, दैनिक सहाय ईशानी भाभी को अपनी बेटी मानते हैं और बिशंबर चूने पोती मानते हैं। अब वे समझ गया कि नंदिनी किसकी पोती है। वे मन ही मन बोला, वाह, इसका मतलब मैं प्रेसिडेंट के घर का दामाद बनने वाला हूँ। वह अपने ही मन में ख्याली पुलाव पकाने लगा। वहीं हॉस्पिटल में दीप्ति बेड पर बैठी हुई थी। उसके पास उसके मॉम डैड वीरेंद्र रहाणे और माया रहाणे बैठे हुए थे। माया ने रोते हुए बोली, आपने देखा उस मोक्ष ने हमारी बेटी का क्या हाल कर दिया है। रविंद्र जी भी इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्हें भी अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी दीप्ति, जिसका पूरा मुंह सूजा हुआ था और आंखें साइड में सूजकर काली पड़ गई थी, वे गुस्से और नफरत के साथ अपने डैड को देखकर बोली, डैड, ये सब उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डैड। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।